नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कालांश में हमने क्या किया था। हमने अपनी पिछली कालांश में कविता से संबंधित जो हमारी कविता थी, नाम याद है ना आपको, वनस्पति करते प्रणाम हम, उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे हमने उनका अभ्यास किया था। आज की कक्षा में हम व्याकरण से संबंधित कुछ जो विषय हैं शब्द युग्म, उन पर हम चर्चा करेंगे और जो हमारी हिंदी मीमांसा परक भाग ए में जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका भी अभ्यास हम करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द युग्म है उनमें युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है उसको पहचानना सबसे पहले आवश्यक होता है। युग्म शब्द वे होते हैं जो एक दूसरे पर आधार संबंधित होते हैं या फिर सहयोगी होते हैं। वो तुकांत वाले शब्द होते हैं, जैसे आमोद, प्रमोद, लाभ, हानि। तो ये एक दूसरे से संबंधित जो शब्द हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कुछ और भी जो शब्द हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे जड़ी, तो साथ में हम क्या बोलेंगे, बूटी, फल, फूल। तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये हो सकता है कि इनका जो उच्चारण है सुनने में एक जैसा लगता हो, लेकिन इनकी बनावट अलग होती है और इनका अर्थ भी अलग होता है। तो सबसे पहले हमारी जो पुस्तिका है उसमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, उन शब्द युग्मों का हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम वो पृष्ठ देखेंगे, उसके बाद में उनका जो अभ्यास है उनको मैं श्यामपट्ट पर आपको कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ शब्द हैं, उनका हमें मिलान करना है, शब्द युग्मों का हमें मिलान करना है। तो एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, फिर उनका हमें मिलान करना है जो एक दूसरे पर संबंधित हो या फिर सहयोगी हो। तो सबसे पहले जीव, फिर है कीट, उसके बाद फल, फिर है जड़ी। अब इसके आगे शब्द दिए गए हैं पतंगे, जंतु, बूटी, फूल। अब मैं इनका जो उत्तर है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखकर बताऊंगी। तो बच्चों, अभी आपने जो हमारे शब्द युग्म से संबंधित प्रश्न देखा, उनमें हमें मिलान करना था। अब ये जो शब्द थे आपने अनुमान लगाया होगा या फिर सोचा होगा कि ये शब्द तो हमारी कविता में भी आए थे और साथ में जुड़े हुए आए थे, यानी वो एक दूसरे से संबंधित थे। जैसे जीव, तो उससे संबंधित जो शब्द युग्म है वो होगा जंतु, कीट, पतंगे। आपने कविता को अगर ध्यान से पढ़ा था तो आपको ये जो शब्द हैं आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी उनकी बनावट अलग है, सुनने में अलग है, लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। अब फल, फूल, जड़ी, बूटी, तो इस प्रकार इनका मिलान होगा। एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए। शब्द युग्म होते हैं, उन पर अधिक बल देने के लिए एक ही शब्द को बार बार में दोहराया जाता है। जैसे हमने कविता में पढ़ा था शाखा शाखा, तो शाखा शाखा, ये इस पर बल देने के लिए एक शब्द को 2 बार दोहराया गया। इसके अलावा कुछ उदाहरण हैं, वो तुकांत शब्दों के रूप में मैं यहाँ पर ले सकती हूँ। जैसे अपन अपनी एक पंक्तियाँ बनाते हैं, जैसे चलते चलते थक जाता हूँ मैं, सोते सोते ऊब जाता हूँ मैं। अब जो शब्द युग्म है उन पर बल देने के लिए मैंने एक ही शब्द को 2 बार दोहराया, जैसे चलते चलते, सोते सोते,
शाखा, शाखा। तो ये बल देने के लिए शब्द युग्मों पर मैंने एक ही शब्द को बार बार में दोहराया। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और उनको उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कार्यपत्रक संख्या 3.3 का जो दूसरा सवाल है, उसमें जो शब्द युग्म दिया गया है उनका हमें क्या करना है, उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले वो शब्द आप देखिए, फिर मैं उनका अभ्यास है वो आपको करवाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्द युग्म में बल देने के लिए एक ही शब्द को 2 बार कहा जाता है। जैसे हमने लिया था शाखा, शाखा, इसका हमारा तात्पर्य क्या होगा, प्रत्येक शाखा। अब है टहनी, टहनी, मतलब प्रत्येक टहनी के लिए वो शब्द प्रयुक्त होगा। अब जिन शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करना है वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो शब्द हैं उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। प्रत्येक शब्द की आवृत्ति है वो 2 बार हुई है। अब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो अभी जो पृष्ठ हमने देखा और उस पर जो शब्द युग्म आपको दिखाए गए और उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना था, वो मैंने इस प्रकार किया है। जैसे पहला शब्द था हमारा घर, घर। तो ये जो घर, घर शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग मैंने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे आग्रह किया था कि घर घर में दीप जलाए जाए। तो वैसे ही मैंने इस उदाहरण को ध्यान में रखकर यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले घर घर में दीप जलाए गए। दूसरा जो हमारा शब्द है वो था बच्चा, बच्चा। अब ये भी मैंने उदाहरण वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया है। जैसे आप सभी को मालूम है, आज छोटा हो या बड़ा हो, सभी को कोविड-19 के बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले उदाहरण मैंने यही लिया है, बच्चा बच्चा अभी कोविड-19 के बारे में जानता है। और ये जानकारी आपको भी है कि ये महामारी फैली हुई है। तो इस उदाहरण को आप आराम से याद रख सकते हैं। इसके बाद में गांव गांव, गांव गांव में शिक्षा अभियान जारी है। फिर हमारा अंतिम शब्द इस प्रकार है, बार बार आपको रोका गया। तो इसको भी हम वर्तमान परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। किस प्रकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि जो सामाजिक दूरी है वो बनाई जाए और उनके बारे में बार बार में टीवी पर संदेश दिया जा रहा है, हर अखबार के माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है कि आपको दूरी बनाए रखना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है और आपको रोका जा रहा है। तो ये इस प्रकार मैंने ये वाक्य बनाया है, बार बार आपको रोका गया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में समझेंगे। आज की कालांश में मैं खाली आपको पर्यायवाची जो शब्द हैं उनकी परिभाषा से परिचित कराऊंगी, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में जाना है। विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हम आगे की कालांश में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं मौखिक रूप से आपको खाली इसकी परिभाषा ही बता रही हूँ। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, यानी जो शब्द हैं बोले अलग अलग जा रहे हैं। जैसे मित्र हैं, दोस्त हैं,
शब्दों के नाम अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और इनके ऊपर जैसा कि मैंने बताया विस्तृत जानकारी है वो मैं आपको आगे की कक्षा में दूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।